तो लास्ट टाइम हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है, चैप्टर का नाम फूड। फूड से रिलेटेड जो चैप्टर है, ठीक है। तो हमने 2 टॉपिक कर लिए थे। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो उसमें से हमने 2 के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। फर्स्ट था कार्बोहाइड्रेट और सेकंड था फैट्स, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। कि प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं बॉडी का। कि प्रोटीन्स की वजह से ही हमारी बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बनते हैं। जैसे घर होता है ना, घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं। अगर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, वैसे तो उसमें और भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों से मिलकर बनता है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, सबसे बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब जो उसको बनाने में सबसे ज़्यादा लगती है, घर की दीवारों को, छत को या कुछ बनाने के लिए मैक्सिमम अमाउंट में जो मेन चीज़ होती है वो हमारी क्या रहती है? ईंटें रहती हैं। वैसे ही हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, उसको इवॉल्व करने के लिए जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को बनाने में, टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करता है। दे हेल्प्स अस टू ग्रो। ये हमें क्या करते हैं? ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मीन्स हमारी बॉडी अगर इवोल्व हो रही है टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ बड़ी हो रही है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं, हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। दे रिपेयर अवर बॉडी आफ्टर एन इंजरी और सिकनेस। और ये क्या करते हैं कि अगर आपको चोट लग जाती है, इंजरी माने चोट लग जाना, सिकनेस या आपको लंबी बीमारी आती है, छोटी मोटी बीमारी, कैसी बीमारी आती है, तो उसके बाद आपकी बॉडी को ठीक होने के लिए ये प्रोटीन्स जो है हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी को इनिशियल जो आप हेल्दी स्टेट थी पहले बीमारी से या चोट से पहले, जो आपकी हेल्दी स्टेट थी बॉडी की, उसमें वापस लाने के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। और प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों में मिलता है? एग्स, मिल्क, फिश, बीन्स, मीट एक्सेट्रा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स अंडे, मिल्क दूध, मछली, बीन्स ये फलियां होती हैं जो, मीट जो मांस वगैरह होता है, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन बहुत ही हायर अमाउंट में, रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। तो अपनी जो डाइट है उसमें जो जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है उनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। विटामिन क्या करते हैं? एक अच्छी सेहत को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और वो किस में हेल्प करते हैं? आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में, कि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो अच्छे से हो। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज बाय अवर बॉडी। इनकी जो है हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है, कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। मतलब एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट इनकी उतनी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं होती है। दे इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज़। अब ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की जो एबिलिटीज़ है, जिससे वो अलग अलग बीमारियों से लड़ती है, हम बीमारियों से इम्यून रहते हैं, बच के रहते हैं, हमारी बीमारियां कम हो ताकि हम फिट रहें, उस जो एबिलिटी है बीमारियों से लड़ने की, उसको इम्प्रूव करती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। अब विटामिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। मेनली जो है विटामिन, सब तरह के विटामिन, बहुत तरह के विटामिन होते हैं। अगर इनको कैटेगराइज भी करते हैं हम, विटामिन ए बी सी डी ई के बी 12 वट एवर, ठीक है। तो अलग अलग जो भी विटामिन है अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए मौसम के अकॉर्डिंग हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने फूड में ऐड करते रहना चाहिए, ठीक है। इनका इंटेक भी इम्पोर्टेंट होता है, हालांकि कम क्वांटिटी में, पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। मिनरल्स का भी हमें क्या चाहिए? उतना क्वांटिटी में नहीं चाहिए, कम क्वांटिटी में भी चलेगा, ठीक है। दे कीप अस फिट एंड हेल्थी। ये हमको फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। मिनरल्स लाइक कैल्शियम आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। अब मिनरल्स कई तरह के होते हैं, जिसमें से एक है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे टीथ हैं, उनको बिल्ड करने में, उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। आयरन हेल्प्स। अब एक और मिनरल है आयरन। ये मिनरल्स के ही नाम है, कैल्शियम, आयरन। आयरन हेल्प्स ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी।
जो आयरन होता है ये वो वाला आयरन नहीं है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, लोहा बोलते हो, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रिएंट जो मिनरल है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आयरन क्या करता है, जो हमारे ब्लड से ऑक्सीजन हो, आयरन हेल्प्स द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आयरन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाने में हेल्प करता है। ये तो पता ना कि ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट तक कैसे जाती है, ब्लड से जाती है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, फिर ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन है हमारा जो ब्लड उसके साथ मिक्स हो जाती है, ब्लड तो हमारा पूरा वेन्स में सब जगह जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ये ऑक्सीजन जो है पहुंच जाता है। तो उसमें हेल्प करता है कौन, आयरन। नेक्स्ट इज मिनरल, कहाँ से भाई, हमको ये दो मिनरल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, कैल्शियम और आयरन। इनके अलावा भी बहुत बहुत सारे होते हैं, फिलहाल हम अभी इस लेवल पे इन दो को ही देखेंगे। तो मिनरल्स हमें मिलते हैं मिल्क से, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड मिनरल्स टू अवर बॉडी। जो दूध है और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को इनसे क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इतनी सारी फोटोज बनी हुई हैं, और ऊपर प्रोटीन्स अंडे वगैरह की फ़ोटो बनी हुई है, बाकी सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स की हैं, मिल्क की है, ठीक है। बिसाइड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड रफेज। कि इन सब न्यूट्रिएंट के अलावा हमारी बॉडी को और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और रफेज की ज़रूरत होती है। रफेज क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा ये साइड में डू यू नो दिया हुआ है, सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। अभी मैंने बताया था कि विटामिन कई तरह के होते हैं, उनमें से ही एक विटामिन होता है विटामिन डी। और जो सनलाइट होती है ना, कि मतलब बाकी चीज़ों के लिए तो आपको खाना पड़ता है, ये खाओ वो खाओ, ये विटामिन मिलेगा, ये मिनरल मिलेगा, लेकिन जो विटामिन डी है उसके लिए क्या होता है, वो डायरेक्ट सनलाइट से आपको मिलता है। कि अगर आप अपने आप को धूप में रखते हो कुछ मिनटों के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा दिन धूप में बैठे रहोगे, ठीक है, कुछ मिनटों के लिए, कुछ टाइम के लिए आप सुबह या शाम की धूप में बैठते हो, तो वहाँ से आपकी बॉडी को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। दैट इज़ आल्सो गुड फॉर अवर बॉडी। विटामिन डी क्या करता है, हमारी बोन्स के लिए, टीथ्स के लिए, या कैल्शियम जो कंपोनेंट ये बोन्स के लिए, टीथ के लिए, या कई चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कैल्शियम तो हमारा मिनरल में है ना। सो और है, आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। कि हमारी जो बॉडी है उसको एक दिन में लगभग 2 लीटर पानी की ज़रूरत रहती है। कि आपको दिन में क्या बोलते हैं, 6 से 7 या 7 से 8 गिलास पानी पीने को बोलते हैं ना, तो लगभग वो 2 लीटर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए बोला जाता है कि आपको पानी पीना चाहिए दिन में 6 7 8 गिलास, ठीक है। तो तभी वो जो पानी की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की पूरी होगी, वरना हमको वही थकान महसूस होती रहेगी, आपको आलस आता रहेगा, आपको नींद आती रहेगी। सो कीप ड्रिंकिंग वाटर, और सारे न्यूट्रिएंट आपको आपके जो फूड है उसमें ऐड करना चाहिए। सो यहाँ तक हमने पढ़ा, देखो। अच्छा, अभी एक रहता है रफेज। रफेज नहीं पढ़ा ना, रफेज पढ़ते हैं पहले। हम्म तो रफेज और फाइबर, ये क्या है, फाइबर, जो रफेज या फिर उसको फाइबर भी बोलते हैं, रेशे, रेशे जो फाइबर्स होते हैं ना, रेशे, उनको लाइक उस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें जिन चीज़ों में ऐसे फाइबर मिलते हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं। फाइबर इज ए पार्ट ऑफ फूड दैट हेल्प्स अस टू कीप ए पर्सन हेल्दी बाय मूविंग फूड क्विकली थ्रू द बॉडी। कि फाइबर क्या करते हैं, आप जैसे आपको फूड खाते हो तो कुछ भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब आप फाइबर वाला फूड खाते हो, जिस फूड में फाइबर अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, आपको उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपका जो फूड है वो आपकी थ्रू आउट बॉडी में क्या करता है, अच्छे से मूव कर पाता है, और आपकी सारी जो प्रोसेस होती है आपकी बॉडी के अंदर, फूड को आपको मुंह में लेने के बाद उसको पचाने से या सब कुछ करने के लिए जो फाइबर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फाइबर इज प्रेजेंट इन द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स। की फाइबर क्या होता है, जो पील्स होती हैं वेजिटेबल्स की उनमें प्रेजेंट होता है। पील्स क्या होती हैं, जैसे पत्ता गोभी देखिए आपने, पत्ता गोभी की पील्स, जैसे एक छीलते हैं, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, या फिर ऐसे ही प्याज होता है, जैसे प्याज के पील्स होते हैं, लाइक एक लेयर के बाद दूसरी लेयर आती है ना, ऐसे जो जो भी वेजिटेबल्स होती है ना जिनमें ऐसे पील्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, फाइबर प्रेजेंट होता है।
और फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी में जो जो भी वेस्ट है उसको अच्छे से रिमूव करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है क्या, फाइबर। यहाँ पे फोटो दी हुई है, फूड रिच इन रफेज, केला है, तरबूज है, और यहाँ कुछ क्या है, पत्ता गोभी भी दिख रही है, फूल गोभी भी दिख रही है, और मुझे और क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहा है, और जो भी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ सब चीज़ें हैं। ठीक है, फाइबर आपका जो सलाद होता है उसमें प्रॉपरली बहुत अच्छे से सारा फाइबर प्रेजेंट रहता है, इसलिए बोलते हैं कि खाने के साथ सलाद खाना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका खीरा, ककड़ी, गाजर गाजर या कच्चा मूली जो भी खाते हो, सब में क्या होता है, फाइबर प्रेजेंट होता है। अभी देखो, अभी तक हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद पढ़ा फैट्स, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, प्रोटीन पढ़ा था, विटामिन पढ़ा था, फिर मिनरल्स पढ़ा था, राइट। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज या फिर फाइबर। तो हम 5 हो गए ना सारे, या 5 से ज़्यादा हो गए? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और हाँ, मिनरल्स तक 5 हो गए थे। उसके बाद वाटर और रफेज भी हैं, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सब न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ने के बाद हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है आखिर? बैलेंस्ड डाइट is one which contains all the nutrients, water and roughage in the right proportion। कि अभी हमने ये सब तो पढ़ लिया कि ये सब न्यूट्रिएंट होते हैं और ये सब खाने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि कितना कितना खाना चाहिए। अब कोई आदमी कितना कार्बोहाइड्रेट खाए, कितनी फैट्स ले, कितने मिनरल्स वाली चीज़ों को इंक्लूड करे, ये सब चीज़ों का भी तो हमें पता होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो और राइट अमाउंट में हो, राइट प्रोपोर्शन में हो, मतलब उसमें ये स्पेसिफाइड हो कि आपका जो अमाउंट है सब चीज़ों का, इतना इतना इंटेक जाना चाहिए, ये अमाउंट इतना होना चाहिए, अमाउंट इतना होना चाहिए, सब प्रोपोर्शन जो है एकदम राइट हो। ऐसी जो डाइट होती है, ऐसा जो खाना होता है, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स अ पर्सन फिट एंड हेल्दी। एक बैलेंस डाइट एक इंसान को फिट रखती है और हेल्दी रखती है। द डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द एज, अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एंड एनवायरनमेंट। किसी जो इंसान है, इंडिविजुअल माने कोई एक सिंगल आदमी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, उसकी जो डाइट है किस चीज़ पर डिपेंड करती है? द डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द एज। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? फर्स्ट एज, कि उसकी एज क्या है। बच्चे आप देखते हो थोड़ा कम खाते हैं, थोड़े बड़े बच्चे ज़्यादा खाते हैं, अडल्ट लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, अब जो बूढ़े हो जाते हैं थोड़े, वो फिर थोड़ा सा कम कम खाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है एज। एज पे डिपेंड करता है भाई इंसान कितना खाना खाता है। दूसरी चीज़ है अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड, कि इंसान का डेली वाइज मतलब काम क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी है। जो इंसान ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है उसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, जो इंसान कम फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है उसको कम फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा है? अब एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि देखो कई जगह पे बहुत ठंडी जगह होती है, वहाँ पे लोग गरम गरम चीज़ें खाते हैं, कई बहुत गर्म जगह होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका खाना भी बदलता रहता है। अब साउथ के लोग हैं वो तेल वाला ज़्यादा खाना खाते हैं, हमारे यहाँ हम इतना तेल वाला नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ दूध वगैरह सब प्रोवाइड होता है, हम दूध वाला, दूध दही का खाना खाते हैं। ऐसे ही दुनिया में अलग अलग जगह पर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, या फिर जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी लोग अपनी डाइट को एडजस्ट करते हैं। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। हमें क्या करना चाहिए? एक बैलेंस डाइट को खाना चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और फिट रखने के लिए। ठीक है, तो बैलेंस डाइट कैसे बनाएं वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले कुछ एक्सरसाइजेज है। सेल्फ हेल्थ चेकअप वंस योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ केयरफुली, टिक द बॉक्सेस टू फाइंड हाउ हेल्दी यू आर। तो आपको देखना है कि क्या आपके हेयर शाइन कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं तो टिक कर दीजिए। स्किन आपकी क्या स्मूथ है और मॉइस्ट मतलब नमी में है, ऐसे सख्त तो नहीं है, तो उसको टिक कर दीजिए, नहीं है तो क्रॉस कर देना। ऐसे ही बाकी भी आप पढ़ सकते हो। टोंग्यू आपकी पिंक है या नहीं, आईज आपकी ब्राइट है या नहीं, एपेटाइट गुड है या नहीं, टीथ वाइट है या नहीं, उनमें कैविटीज़ तो नहीं है,
वेट नॉर्मल है या नहीं, पोस्चर इरेक्ट है नहीं, पोस्चर इरेक्ट मतलब आपका जो पोस्चर सीधा है या नहीं, ऐसे झुक के तो नहीं बैठते हो, बैड पोस्चर्स में तो नहीं बैठते उठते हो चलते हो, ठीक है, तो दैट इज पोस्चर। एपेटाइट माने एपेटाइट क्या होता है, आपकी खाने की इच्छा होती है, कि एक तो होता है कि इंसान को बहुत भूख लगी हो तभी खाता है, एक इंसान को बिना भूख के भी और कई बार भूख की वजह से भी कुछ स्पेसिफिक खाने की इच्छा होती है कि हाँ ये खाते हैं वो खाते हैं, ये चलो ये सब क्या है, एपेटाइट होता है, वो भी नेसेसरी होता है आपकी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट इज गुड और नॉट, यू कैन टेक केयर। तो आप इसमें चेक करके देखना कि सब टिक आता है या फिर कुछ क्रॉस आते हैं, कितना मार्क्स आपके बनते हैं, आपकी हेल्थ कितनी सही है। ओके, सो दिस वाज एन एक्टिविटी फॉर यू। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज डैश एंड डैश आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि ये दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमने कौन से दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं? एंड डैश आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन के दो रिच सोर्स बताने हैं हमको। आयरन हेल्प्स बॉडी टू कैरी डैश इन अवर बॉडी, आयरन जो है ब्लड को, आयरन हेल्प्स ब्लड टू कैरी डैश इन अवर बॉडी, की आयरन जो है हेल्प करता है ब्लड को कैरी करने में बॉडी में, क्या मतलब ब्लड क्या कैरी करता है आयरन की हेल्प से। अ डैश डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड रफेज इन द राइट प्रोपोर्शन, एक डाइट, कौन सी डाइट पता नहीं, अ डाइट जो कंटेन करती है सारे न्यूट्रिएंट को, वाटर को, रफेज को इन द राइट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये वाला आप खुद भरने का ट्राई करना, ये चारों के चारों आप सेल्फ फिलअप करना, वरना कल हम डिस्कस करेंगे, फिर चेकआउट करना कि आपके कितने सही थे, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप यू एंजॉय इट एंड हैव अ गुड डे।